हेलो एस्पिरेंट्स, एसएससी सीजीएल 2026 मैथ्स के इस कोर्स में पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो या क्लास उन बच्चों के लिए जो भी एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी जीडी और अदर जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें मैथ्स का सेक्शन रहता है। अगर आपने अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके लिए कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज की फर्स्ट क्लास को। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी इसमें जो कंसेप्ट होता है कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। समझो यहाँ पे साथियों, अगर ऐसे कहा है ना उसने कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो इसको हम लिखेंगे कि A अपॉन में B इंटू में 100। ठीक है, इसका मतलब है अगर A की जगह पे कितना होता है, यहाँ पे 60 होता और B की जगह पे कितना होता, 80। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि 60 जो है 80 का कितना परसेंट है। ठीक है, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो हम लिखते हैं 60 अपॉन में 80 इंटू में 100। जीरो से जीरो कैंसल, ये कटेगा 3 टाइम 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 से कटेगा 25 बारी 25 तिया 75, तो आंसर आता है 75%। आई होप जो आपको कंसेप्ट है ये आपको समझ आया होगा। कंसेप्ट में कहा है कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात हो रही है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, तो हम इस पोर्शन को मान लेते हैं A, इस पोर्शन को मान लेते हैं B। क्लासेस जो रहेगी इस चैनल पर ये आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। इसका यहाँ पे देखो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है ना। इसने कहा 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, तो हम लिखेंगे 2/3 पहले, फिर 1/3 और इंटू में 100। जब भी आपको इस टाइप का फ्रैक्शन देखने को मिलता है तो रिवर्स हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको काट सकते हो, 3 से 3 कैंसिल, लेकिन देखो 2/3 फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा 3/1 इंटू में 100। 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा ये 2 इंटू 100 जो बचेगा आपका 200 200%। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। तो एक तरफ दिया है मीटर, दूसरी तरफ दिया है किलोमीटर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B या A B का कितना प्रतिशत है, ठीक है, A B का कितना प्रतिशत है, स्टार्टिंग में जो आपके कंसेप्ट रहता है उसको हम बेसिक्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका परसेंटेज है, अगर आप परसेंटेज को स्टार्टिंग में जो इसका बेसिक है अगर इसको स्किप नहीं किया और परसेंटेज को अच्छे से समझ गए तो यही परसेंटेज आगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे चैप्टर को बहुत ही आसान बना सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं 80% ऑफ 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, कितना आएगा 5000 मीटर। तो इसका कहने का मतलब है कि 80 5000 मीटर का कितना परसेंट है। ठीक है, जहां पे पूछेगा बच्चों कि 80 कितना है उसको लिखेंगे ऊपर, और जहां पे होगा ऑफ वो आएगा बटे में। ये भी इसका ट्रिक होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना बना 8/5। 8/5 को काटेंगे हम तो 5 1 जा 5, 5 1 कम 5, फिर 3 बचा, नहीं जाएगा भाग, डेसिमल आएगा, और जहां पर 3 बचा था उसके पीछे डेसिमल क्या देगा 0, तो 5 से कटता है 30, 6 टाइम, तो 1.6, आंसर विल बी 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स। इसने परसेंट ऑफ ऑफ, तो ऑफ कहां आता है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। हिंदी में देखो 12 घंटे 3 दिन का, जो हिंदी में क्वेश्चन बना रहा है जहां पर का होगा वो बटे में आएगा, लेकिन पहले जो आपके 3 दिन है उसको भी तो आर में बनाना पड़ेगा ना। तो 3 दिन का मतलब कितना होता है 3 × 24,
which is equal to 72 hours। तो कहने का मतलब है कि 12 जो है वो 72 का कितना प्रतिशत है? 4 बचा 40, छिके छिके 36, बच गया 4 बटे में कितना है 6। फिर इसको और काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 16 2/3% which can be written in the forms of 16.6। ये कुछ वैल्यू आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 16 इसको लिख सकता हूं मैं 1/6 के इक्वल। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं कुछ वैल्यू, जैसे आपका 12.5% हो गया, इसको लिख सकता हूं मैं 1/8। ठीक है, जैसे यहाँ पे 14.28% है, 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपको 12.5% की फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, नहीं आ रही समझ, तो डेसिमल के इधर वाला नंबर देखना है आपने 12, इस ऐसे नंबर से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ 14 है ना, 14 में किसका गुणा किया आपने? 14 में किया लगभग 7 का, 14 7 98, ये आ गया 1/7। वैसे इसी तरह मान लो 16.66% है, किसी ऐसे नंबर का बिल्कुल 6 का किया है तो 1/6 बनेगा। इसी तरह सेम ट्रिक 9.09% है ना, इनमें एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बहुत सी वैल्यूज है ना, 8.33%, सारी परसेंटेज वैल्यू तो 9 का मल्टीप्लाई में करूंगा 1 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 12 में करूंगा 1/12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये कंसेप्ट जो है एसएससी सीजीएल में बार बार पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, हम देखते हैं, इसने कहा है 30%। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक है, एक है बिल्कुल शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में आप परसेंट को यहाँ से, क्योंकि बराबर है बीच में, इक्वल, इधर बनता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर बनता है राइट हैंड साइड, परसेंटेज से परसेंटेज की वैल्यू आप काट सकते हो। और ये नंबर किससे कटेगा? 6 से। 6 से 5 30, 6 18। तो हमारे पास कितना बचा? 5 का गुणा x में करना है, y में करना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको मैं बेसिक से सॉल्व करता हूँ। हम लिखेंगे 30 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इंटू x माइनस वाई, बराबर 18 अपॉन में 100 इंटू x प्लस वाई। अब पूछा क्या उसने? x और y का रेशियो बताओ। तो मैंने आपको समझाया है, ये क्या है? इक्वल। इक्वल के इधर वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड वाला बनेगा राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट सकते हो आप, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट दिए। अब देखो 6 से कटा है, 6 5 30 और 6 तिया 18। वही मैं यहाँ पे डायरेक्ट समझा रहा था आपको कि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो बनेगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, अब जो एक जैसी वैल्यू है, इनको बोलते हैं वेरिएबल। जो एक जैसी वेरिएबल है, जैसे हमें 5x और 3x है ना, तो 5x इधर है, इक्वल टू से इधर 3x है, इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा 3x बराबर, इधर ऑलरेडी कितना है 3y, माइनस का 5y यहाँ से उठ के राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब 5x माइनस 3x कितना बना हमारे पास? 2x, और 3y और 5y कितना बना? 8y। तो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 2 इंटू एक्स। देखो हमेशा अगर ये नंबर है यहाँ पे 3 और इसके पीछे लिखा है a, तो ये वेरिएबल है, इसको बोलते हैं वेरिएबल, यहाँ पे हमेशा इंटू होता है। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू वाई। अब फिर से कट सकता है ना, देखो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड 2 एकम 2, 2 चौके 8। और हम जब इसको लिखेंगे एक्स बाय वाई की फॉर्म में, तो एक्स की वैल्यू हमेशा कहाँ दिखेगी? सामने, है ना। वेरिएबल की वैल्यू राइट हैंड साइड में, इस लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल की वैल्यू राइट हैंड साइड में और राइट साइड वाले की लेफ्ट में। ठीक है, तो ये बनेगा 4/1। तो हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी है? 4, और पूछा उसने क्या है? x रेशो y, x रेशो y। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, गॉट इट? 4/1। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखो,
इसी क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो आप, विद इन 10 सेकंड। बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर कंटिन्यू आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखो परसेंट से परसेंट खत्म, 6 से कटा, 6 5 30 और 6 3 18। यहाँ पे कितना बना है 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। हमने देखा इधर आएगा 2x, उधर जाएगा 8y। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई कितनी 2। रेशियो बनेगा x और y का 8 और 2 का, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4:1 आ गया रेशियो। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइप है इसको बोल सकते हैं नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन, नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन, या इसको इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर्स भी बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन। देखो उसने कहा इन नंबर इंक्रीज्ड बाय 22 1/2% गिव्स 98। तो इसका कहने का मतलब है कि 22.5% है ना, 1/2 का मतलब कितना होता है 5%। अगर ये नंबर इतना इंक्रीज होता है, ठीक है, तो कितना देता है रिजल्ट 98 देगा। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं कि 22.5% को 10% प्लस 12.5% में स्प्लिट कर दूं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है। समझाया ना मैंने आपको, 12 को किससे गुणा करेंगे 8 से, 1/8 बन जाएगा। चलो दोनों मेथड से करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे देखो 10% का मतलब 1/10, 12.5% का मतलब कितना है 1/8। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम कितना आएगा 10 और 8 का 40। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है 10 और 8 का ऐसा नंबर, ऐसा छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 10 और 8 दोनों से कटे। तो जो आपके पास बड़ा नंबर होता है ना, इन दोनों में बड़ा कौन है 10, बस 10 का आगे पहाड़ा पढ़ते जाओ, जहां पर कटेगा वही एलसीएम। जैसे 10 दूनी 20, 8 से नहीं कटता, 10 3 30, 10 चौके 40 आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता आपको कि आप 15 और 18 का एलसीएम बताओ, ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। तो 18 बड़ा नंबर है, इसका बड़ा 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 5 90, 90 पे कट रहा है ये, 15 से भी कटेगा 18 से भी, एलसीएम कितना 90। नहीं फिर आपके पास ये एडिशन मेथड होता है, 15 और 18 का एलसीएम निकालो, तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 10 चौके 40। अब इस 10 का ना इसमें पहाड़ा पढ़ना है 4 टाइम्स और फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4। समझो कैसे, 8 का इसमें पहाड़ा पड़ा 5 टाइम्स और 5 का इसमें मल्टीप्लाई 5। तो कितना बना ये बना है 9/40। तो इस 22.5% को मैं कितना लिख सकता हूँ 9/40। ध्यान रखना है 9/40 है ही वैल्यू, और अपॉन वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है ओरिजिनल, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि नंबर था पहले 40 और उसमें बढ़ गया है 9। तो अब नंबर कितना हो गया बढ़ के, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अब नंबर बढ़ के हो जाएगा 40 प्लस 9, है ना। 49 मानना है अब, यहाँ पे एक्चुअल नहीं है 49x मान लो, 49 रेशो मान लो। और जब यहाँ पे देखो 22.5% की वैल्यू कितनी 9/40, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि 40 का ना 22.5% 9 है। तो अगर आपके पास 40 रुपए होते, मैं बोलता कि 22.5% रुपीज जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप सॉल्व करके बोलोगे सर 9 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 9 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे तो कितने बन जाएंगे आपके पास 49। तो 49x अगर आपके पास बन रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 98 है, 98 है। तो आपसे पूछा तो संख्या क्या थी, संख्या तो हमारे पास 40 है, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x विल बी कितने टाइम कट रहा है 2 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है यहाँ पे 40x, है ना। तो यहाँ पे था ओरिजिनल नंबर था 40x। तो 40 गुणा 2 कितना जाएगा बच्चों, ये आएगा 80। 80 विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी। इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि अभी हम परसेंटेज का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आपने बेसिक को बहुत अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में समझना है, ताकि हम जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे ना हमारे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, उनको इजीली टैकल कर पाए, ठीक है, ताकि आपको वहां पर कोई परेशानी ना हो समझने में। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि ए नंबर इंक्रीज बाय 22 1/2%, मतलब हमने देखा 22.5% की वैल्यू कितनी बनी है, इसकी बनी बच्चों 9/40, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 22.5 बटे में कितना है 100, परसेंट का मतलब बटे में 100, डेसिमल हटेगा 0 आएगी। फिर इसको काटना 25 में 225, 25 चौके 100, तो ऐसे भी कर सकते हो 9/40 बन गया, ठीक है। दोनों मेथड से वैल्यू आ सकती है। अब ऑलरेडी नंबर कितना 40x, उसमें इंक्रीज हो गया 9x, नंबर बना 49x। 49x के बदले वैल्यू कितनी बन गई 98। 98 का मतलब 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9 x 9 बना 49, 49 x के बदले 9
x की वैल्यू आ गई 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो 40 गुना 2 कितना बन जाएगा 80, 80 आएगा आपका आंसर। गॉट इट। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया, आप क्वेश्चन नंबर 6 को इजीली बना सकते हो, ठीक है। आप पहले इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके यहाँ से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो और बाद में अपने सॉल्यूशन अपना मैच करना है। देखो 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, इसके कहने का मतलब है, अब देखो जो इसका बेसिक्स रहता है ना बच्चों, बेसिक होता है कि मान लो नंबर था, ठीक है, ये नंबर है x, अब ये नंबर यहां से बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, मतलब ये नंबर x तो था ही था, अब x का 37.5% बढ़ गया है और ऐसा बढ़ने के बाद नंबर बन जाएगा 1320। तो अब देखो बच्चों, इसमें ना अगर आप x मेथड से सॉल्व करते हो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे करोगे x प्लस x इंटू 37.5% कितना लिखते हैं 3/8 बराबर 1320, है ना। फिर यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, तो ये तो बुकिश मेथड है, बुकिश मेथड से आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके सेक्शन है मैथ्स के उसको क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है वो होता है हमारे स्कूल टाइम के लिए, है ना, जो आपकी क्लासेस होती है 9th 10th, क्योंकि वहां पर जितना ज्यादा लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसको देखो इतनी मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो आपकी 37.5%। अब 37.5% की वैल्यू जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये 12.5% का 3 गुना है और ये सारी वैल्यू आपको सिखाई जाती है, ठीक है, ये परसेंटेज के टॉपिक में सिखाई गई है। और 12.5% की वैल्यू कितनी है, 1/8 गुना 3, 3/8। फॉर एग्जाम्पल मैं 75% लिख रहा हूँ, तो 75% को आप बोलोगे सर ये 25% का 3 टाइम है ना, तो 25% की वैल्यू 1/4 होती है, गुणा 3 कर दो, 3/4 आ गई, है ना। और 75% को अगर आप बेसिक से सॉल्व करते 75 के बटे में 100, 25 थे 75, 25 चौके 100, यहाँ से भी 3/4, इधर से भी 3/4। तो अब दो मेथड है आपके पास, आप किसी तरह भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं इस तरह भी देख सकते हो आप। 37.5% का मतलब बटे में 100 है, डेसिमल हटेगा, एक जीरो और आएगी। तो अब ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 5 और 25, तो मैं डायरेक्ट 25 से काट रहा हूँ ताकि जल्दी सॉल्व हो, है ना। 25 से ही कम 25, 37 में से 25 क्या कितना बचेगा 12, बनेगा 125, 25 5 125, 25 चौके 100, पीछे एक जीरो है, कितना आया 15/40। अभी फिर कटना है इसने, 5 दिया 15 और 5 8 40, तो यहाँ से भी कितना बनेगा बच्चों 3/8। गॉट इट। तो 37.5% की वैल्यू नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे। हम परसेंटेज के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के टॉपिक में जितनी भी आपको वैल्यू मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको समझा है इन्हीं परसेंटेज वैल्यू का यूज कंपाउंड इंटरेस्ट या एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ तक कि रेशो और डीआई में भी यूज होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप बैंकिंग की तैयारी करोगे या नेट सेट की तैयारी करोगे उसमें डीआई के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और डीआई के क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन परसेंटेज वैल्यूज। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं यहां से, ठीक है। अब आप समझ चुके हो 37.5% की वैल्यू कितनी है, 37.5% की वैल्यू बनी है 3/8, ठीक है। तो हमने देखा कि 3/8 ये वैल्यू है, 37.5% इज इक्वल टू 3/8, बटे वाली वैल्यू ओरिजिनल है, तो इसको बच्चों x मान लो और ये 3x बढ़ गया है। अगर मान लो आपके पास 8x होते और आपका दोस्त कहता कि ऐसा काम करो मुझे इस 8x का आप 37.5% दे दो, तो आप उसको कितना देते 3x, है ना। तो ओरिजिनल नंबर था 8x और उसमें कितना इंक्रीज हो गया बच्चों 3x इंक्रीज हो गया है, तो अब कितना हो जाएगा वो 11x, और जैसे वो इंक्रीज हुआ 11x वो बन गया था कितना 1320। अब x की वैल्यू यहाँ पे गुणा होता है ना, तो x की वैल्यू 1320 के बटे में कितना 11, 11 एक कम 11, कितना बचा 2 बना 22, 11 दूनी 22, 120। x की वैल्यू कितनी आ गई 120। निकालनी किसकी वैल्यू ओरिजिनल, ये था ना ओरिजिनल, जब वो ना बढ़ा था ना घटा था, तो 8x मतलब 8 इंटू 120। अब आपको टेबल भी आना चाहिए, 12 8 96 960, ठीक है, यहाँ पे आएगा 960। इसी चैनल पर हम बीच में एक वैदिक मैथ, ठीक है, वैदिक मैथ की क्लास लेके आएंगे जिसपे मैं आपको जो आपकी टेबल है, टेबल को कैसे याद रखना उसकी ट्रिक, स्क्वायर, क्यूब, है ना, और जो भी आपके स्क्वायर रूट है, रूट होते हैं जो, उनको सॉल्व करेंगे, और कुछ कैलकुलेशन टेक्निक। देखो कैलकुलेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेडिशनल वे में कैलकुलेशन करते हो, अभी भी अगर उंगलियों पे जोड़ रहे हो, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 62.5%, अब बच्चों फिर से नोट डाउन कर लो, ये 12.5% है ना, इसी की ही मल्टीपल वैल्यू होती है आगे 25%, 12.5 का डबल, इसी की मल्टीपल वैल्यू बच्चों 37.5%, इसी की मल्टीपल वैल्यू 50%, इसी की मल्टीपल वैल्यू कितनी है 62.5%, इसी की मल्टीपल वैल्यू है कितना 75%, एक मिनट बच्चों 75, ठीक है 75%, इसी की मल्टीपल वैल्यू है 87.5%। अब 25% की वैल्यू तो आप बता सकते हो कितनी होती है 1/4, और इसकी वैल्यू है 1/8। कैसे याद रखना है कि 12.5% को 1/8 लिखना है, मैंने आपको भी कहा था डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है 12, उसको अप्रोक्सीमेटली एक ऐसे नंबर से गुणा करो कि आपको 100 के आसपास लेके जाए। तो 12 सत्ते कितना होगा, 12 सत्ते 84, 12 8 96, 8 का गुणा किया तो 1/8 लिखना है, अगर 9 का होता तो 9 आता। अब यहाँ पे कितना है 3 का गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों 3/8, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का, तो ये बनेगा 5/8। कैसे 12.5% इंटू 5, देखो 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 में 5 6 है ना, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा 7 टाइम, तो ये वैल्यू है 7/8। नोट डाउन कर लीजिए इनको, ये सारी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली वैल्यू 62.5% और 87.5%। वैसे ही आपको मैं आगे जो मल्टीपल वैल्यू होती है ना 11.11%, 9.09%, ये सारी वैल्यू कवर कराऊंगा इसी टॉपिक में, ठीक है। तो देखते हैं हम कि 62.5% बराबर कितना कहा है, ये कहा है हमने 5/8, और क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाए, अब घटाना है तो यहाँ पे 8x, यहाँ पे कितना है 5x, हमारे पास नंबर था 8x, अब 8x में से बच्चों आपने 5x घटा दिया तो कितना बना नंबर 3x, और जैसे ही वो 3x बना वो कितना हो गया, वो हो गया किसके इक्वल हो गया 6321 के इक्वल, तो 6321 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी बननी है 6321 बटे में कितना 3, 3 से कटेगा बच्चों 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब 2 में भाग नहीं जाएगा, अगर 2 नंबर साथ में लेने पड़ रहे हैं तो बीच में जीरो डालनी पड़ेगी, 3 7 21, कितना आएगा x इज इक्वल टू 2107, 2107। बताना क्या है ओरिजिनल नंबर तो सर ने कहा है कितना है 8x, तो 8 इंटू 2107, अब 8 का गुणा कर दो, 8 7 56 का कैरी 5, 8 0 0, यहाँ पे 5 आएगा बच्चों है ना, और 8 एकम 8 आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, तो नंबर बना 16,800 कितना 56, 16,856, ऑप्शन है बी फॉर बॉल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 64 इज एडिड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157.7%, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी एक बारी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। ये बोल रहा है कि इफ 64 इज एडिड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतना, तो हम पहले जो आपका 157 इसकी फ्रैक्शन वैसे आपको ये दिख रहा है वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि 100% प्लस 7% और 100, अब 57 1/7% का मतलब कितना है, ये किसका मल्टीपल है, लगभग 14 के आसपास है, तो हो सकता है 14.28% का मल्टीपल हो, है ना, और 14.28% को बच्चों हम कितना लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 14 सही 2/7। अगर मैं इसका गुणा 4 में करूं कितना बनता है, यूनिट बनता है ना, 14 24 होता है, तो 4 दूनी 8, 8/7, तो बन गया ना 7 एकम 7, एक सही 1/7, तो 56 और ये कितना बना बच्चों 57 सही 1/7%। एक तरीका तो ये था, अब मैंने देखा कि ये जो वैल्यू है ये किसका था, ये था 14 मल्टीप्लाई बाय 4, और 14 सत्ते 98, एक मिनट रुको, यहाँ पे 14 की वैल्यू कितनी बनेगी, जो यहाँ पे वैल्यू है उससे किसी नंबर का हो रहा है 4 का, कितना बनेगा बच्चों 4/7, तो यहाँ पे ये तो कट गया पूरा, यहाँ बचा 1 प्लस 4/7, कैसे आ जाएगा 7, एक का बड़ा 7 में 7 7 का बड़ा इसमें एक बार, फिर इसमें गुणा करना है 4,
ये नंबर कितना आ गया 11/7 आ गया। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता था बच्चों इसको कि 157 1/7% की वैल्यू जो है वो कितनी है 11/7। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो इसको या तो इरेज करना पड़ेगा या ऐसे समझो, इसके कहने का मतलब बटे वाली वैल्यू क्या होती है ओरिजिनल है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बनता है कॉस्ट प्राइस। अब न्यूमरेटर या अंश वाली वैल्यू है वो है आपका ये। अगर मैं बोलता कि मेरी जेब में 7x होते, फिर आप कहते कि सर आपका इंक्रीमेंट लग गया 157 1/7% से, तो अब मुझे कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे 11x एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, मतलब मेरे पास पहले 7x थे और अब 7x से एक्स्ट्रा मिल रहा है, 11x एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये बनेगा 11x, मेरे पास हो जाएंगे 18x, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चों उसने कहा है इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे उसने ये कहा है कि पहले हमारा नंबर होता है 7x, फिर नंबर यहाँ से कितना बढ़ गया है, यहाँ पे बन गया है 11x बन गया है। 7x का 7x का 1 कितना 11x, तो 7x अगर नंबर 11x से बढ़ रहा है तो इंक्रीज कितना हुआ है 4x का। और यही इंक्रीज उसने यहाँ पे कहा है कि अगर 64 बढ़ता है ना नंबर तो कितना बनता है वो 157 बनता है। तो 4x की वैल्यू कितनी है 64, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16, कटेगा ना ये 16 बारी 16 चौक 64। निकालने किसकी फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना था 7x था, तो 7x 7 गुना 16 16 से 112। फिर जो इधर कैलकुलेशन थी, ठीक है, ये आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। अगर आपको पता है 157% की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। चलो इसको अभी ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट समझ रहा हूँ कि 157 1/7% की वैल्यू कितनी है 11/7x है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर था 7x, उसमें अगर मैं 11x और क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि 64 बढ़ रहा है, तो 4x इज इक्वल टू 64, x विल बी 16, है ना, और 7x की वैल्यू कितनी आएगी 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये रहेगा आपका होमवर्क, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। तो जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, ठीक है, और फिर मैं वहां पर आपको बताऊंगा जो इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसने क्या कहा है इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतना, ठीक है, 1162/3%। अब देखो 1162/3%, इसको बच्चों स्प्लिट करना है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, है ना, दो पार्ट में, स्प्लिट एंड मर्ज बोलते हैं। तो 100% प्लस 16 सही 2/3%। अभी मैंने आपको समझाया था कि 100% कैसे लिखते हैं, 100 बटे में 100 प्लस 16 2/3% को कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 16 2/3% लिख रहा हूँ तो आपको पता है बनना तो 16 पॉइंट समथिंग है, तो जो कंप्लीट वैल्यू 16 उसमें गुणा करो किसी ऐसे नंबर का कि 100 के आसपास बने, 16 6 96, तो यहाँ पे 1/6, अगर 6 है तो 1/6, 7 होता तो 1/7, इसको काट के 1 प्लस 1/6 बटे में 1 आएगा, एलसीएम कितना है 6, यहाँ पे आएगा बच्चों 1/6 में 6 बारी 6 प्लस 1 कितना बनेगा 7/6। तो इसका कहने का मतलब है कि ये वैल्यू जो है ये हमारी 7/6, और अभी मैंने आपको समझाया बटे वाला ओरिजिनल है, ऊपर 7x है। कह रहा है कि 6x हमारा नंबर था वो 7x बन रहा है, ठीक है। इसने ये कहा है कि 6x नंबर था उसमें कुछ ऐड किया है, उसमें कितना ऐड किया है 16 ऐड किया है, और नया नंबर ये था हमारा ओल्ड, ये है हमारा न्यू। तो हमने देखा कि 6x में कितना ऐड हो रहा है हमारे हिसाब से 1x, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है उसकी वैल्यू 16, तो x की वैल्यू अगर 16 है, अब आपसे कुछ भी पूछे फाइंड द ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये 6x की वैल्यू, तो 6 गुना 16, 16 छिके 96, 96 विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी। अब आपको जो ये टाइप था हमारा नंबर बेस्ड या इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी बेस पे आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करने हैं इनके आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, इसका टाइप है, अगर बच्चों आप नोट्स बना रहे हो इसमें
तो मैं आपको बता दूं जो परसेंटेज का टॉपिक है इसमें लगभग 15 से 16 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये सारे टाइप में आपको इन्हीं परसेंटेज की वीडियो में कवर कराऊंगा और ये सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है, ये कोर्स। तो इसको बोलते हैं, इस टाइप का नाम है एरर बेस्ड क्वेश्चन, एरर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा देखा था, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, और उससे पहले कौन सा देखा था, उसको बोलते हैं हम एबी रूल, एबी रूल या इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं, वो बेसिक होता है, ठीक है। अब इसने कहा है ए मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। इसका भी बच्चों जो बेसिक्स है वो अगर हम एक्स मेथड से करते हैं तो ये बोलता है कि लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब अगर एक्स में ए मैन मल्टीप्लाई नंबर, एक्स में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 का, है ना, और ये बोला करना चाहिए था इंस्टेड का मतलब के बजाय करना चाहिए था 3/5 का। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। तो नंबर कितना बना था, यहाँ पे बना था 7x/4 और इधर कितना बना है, इधर बना है 3x/5। तो इसमें बोला है कितना चेंज हुआ है नंबर में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ये तो बड़ा है ये छोटा है ना। तो इस मेथड से हम सॉल्व करते फिर ऐसे लिखते कि 7x/4 माइनस 3x/5 इतना चेंज हुआ है। और कहाँ से चेंज हुआ है, जो एक्चुअल होता है बटे में कितना आएगा 3x/5 यहाँ आएगा और इनटू में आएगा बच्चों 100। तो इस मेथड से बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इस मेथड से बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक मिनट बच्चों, इसीलिए यहाँ पर जो इसका सबसे शॉर्ट मेथड रहेगा वो रहेगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम मेथड। इसको यूज करता हूं मैं, ये सारे आपके बुकिश सॉल्यूशन रहते हैं, है ना, किताबें होती हैं दी हुई। अब देखो यहाँ पे हमने देखना है ए मैन मल्टीप्लाई नंबर, एक आदमी 3/5 के बजाय किससे गुणा कर रहा है 7/4 से, मतलब करना चाहिए था 3/5 से, ठीक है, और उसने किससे गुणा कर दिया 7/4 से। तो अब हम देखेंगे जो ये 5 है जो ये 4 है इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम हमेशा कितना आएगा 20। कैसे आएगा मैं आपको समझा चुका हूँ, जो बड़ा नंबर है ना इसमें उसका पाड़ा पढ़ो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अगर 4 10 को काटता तो 10 एलसीएम होता, अभी 20 को काट रहा है तो 20 ही एलसीएम है ना। तो यहाँ पे करना है आपने 20, यहाँ पे भी लिखना है 20। अब 5 से देखो 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 3 चौके 12 और 4 यहाँ पे 7 पंजे 35। अब ये देखना एक्चुअल कौन सा नंबर था, ए मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, मतलब इंस्टेड का मतलब के बजाय, तो एक्चुअल में तो ये करना चाहिए था, ये था एक्चुअल कि अगर वो 3/5 का गुणा करता तो नंबर कितना बनता वो 12, लेकिन उसने गलती कर दी तो नंबर कितना बन गया 35। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा चेंज आया है और इसने ये कहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज, मतलब उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन पता लगाए। तो अगर मैं बोलता कि मेरे पास 12 रुपए होने चाहिए थे लेकिन मेरे पास है कितने 35, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना 12 और 23 एक्स्ट्रा मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, हमेशा ओरिजिनल या एक्चुअल से, यहाँ पे बटे में होता है एक्चुअल कि 23 जो है वो इंक्रीज हुआ है कहाँ से 12, उसमें कैसे और 4 से करते हैं ना, यहाँ पे 23 इंटू 25 अपन में कितना है बच्चों 3, 25 का पाड़ा पढ़ो, इसको 3 एकम 3 2 बचा 3 नंबर 27, 3 एकम 3 और 2/3%, मतलब जो चेंज हुआ है नंबर में वो 191 2/3%, ये इंक्रीज हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं एग्जांपल, अगर मान लो और आपने गुणा कर दिया उसमें 4/15 का, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। ये है यहाँ पे एरर, ठीक है, ये एक्चुअल में एरर 10 से कटेगा 3 बार, 15 से कटेगा 2 बार, 9 तिया 27 और देखो यहाँ पे ना और 4 दूनी 8, मतलब एक्चुअल में कितना हमारा 27 बनना चाहिए था, बना कितना 8। तो यहाँ से देखो अब यहाँ से कितना कम हुआ है नंबर 19,
कहाँ से कम हुआ है? 27 से, गुणा में 100। इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड थे आपके परसेंटेज पर, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले ए बी रूल देखा, फिर देखा हमने जो आपका इंक्रीज इन नंबर है, इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर, फिर देखा हमने जो आपके इंपॉर्टेंट टाइप थे, है ना, जो आपके इंपॉर्टेंट टाइप थे नंबर बेस्ड क्वेश्चन, और फिर देखा है हमने एरर, जो आपका एरर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज परसेंटेज के हमने इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर किया है। अगली क्लास में हम जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, उन पर बेस्ड वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।